अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं लेके जा रहा हूँ आज बकरा और ये गोटी जो कि मेरे मामू ने मुझे गिफ्ट दिया शहर। बकरा हम लोगों ने कुर्बानी के लिए ख़रीदा है। तो अभी हम यहाँ चौक में आ गए हैं और कर रहे हैं बस का इंतज़ार। बस में बैठूँगा और उसके बाद हम लोग जाएंगे सीधे बस स्टेशन। बस स्टेशन पे वैसे मेरे अकेले से सामान ले जाना थोड़ा मुश्किल है, किसी की हेल्प चाहिए होगी। हम ले भी सकते हैं, लेकिन बस स्टेशन पे किसी गैर से हेल्प लेना और फिर अगर वो बकरा पकड़ के मैं उससे कहूँगा कि भाई मुझे रोड क्रॉस करवा दो, तो और वो बाद में कह देगी कि बकरा मेरा है, तो मेरे पास क्या प्रूफ है। इसलिए तो वहाँ से मैंने अम्मी को कॉल करनी है बस में बैठ के। अम्मी आएंगी बस स्टेशन। आप सोच रहे होंगे अम्मी क्यों आएंगी। अम्मी इसलिए आएंगी क्योंकि मैं सिर्फ एक ही भाई हूँ और मेरे अब्बू जो है वो होते हैं आउट ऑफ कंट्री। तो इसलिए आपको जहाँ भी मिलेंगे मैं और मेरी अम्मी जिंदाबाद, हम बस दो ही होंगे। तो अम्मी वहाँ आएंगी, फिर हम लोग वहाँ से रिक्शा लेंगे और अभी सोचा है कि रिक्शा लेंगे, वहाँ जाके पता नहीं क्या बनता है। तो फिर हम लोग घर जाएंगे। तो अभी हम लोग बस का इंतज़ार कर रहे हैं कि कब बस आए और कब हम चलें। रखिए बकरा आप मेरा नॉर्मल सा हमने ले लिया है बकरा और एक गाय में हिस्सा रख लिया है हमने। और ये जो गोटी है आपको नज़र आ रही, छोटी सी क्यूट सी, इसका नाम मैंने गोटी रखा हुआ है। ये मुझे गिफ्ट मिला है मेरे मामू की तरफ से। सामान मेरे पास ज़्यादा है, बकरा है, मेमनी है, उसके साथ एक तूड़ी का बोरा है और मेरा बैग है, उसमें दूध है। और देखो पंगे लेती है मेरे साथ, उसमें दूध है, जामने हैं तो इसलिए भाई अकेले से जाना मुश्किल है। कज़न्स अपने साथ नहीं ले सकता मिस्टर को या किसी और को। ये देखें इतनी बदतमीज़ है ना ये, मेरे साथ भी कपड़े गंदे कर दिए इसने मेरे। चले कोई बात नहीं, अभी छोटी है ना, बच्ची है, इसको समझ नहीं है। तो आपसे अगर हो सका तो मैं रिकॉर्डिंग करूँगा बस में बैठ के भी और स्टेशन पे जाके, बस स्टेशन पे जाकर, जिसको लारी अड्डा बोलते हैं। अगर ना कर पाया तो अभी थोड़ी सी कर लूँगा किसी ना किसी तरह। लेकिन अब क्या होता है, आप लोग दुआ कीजिएगा हमारा सफ़र जो है वो कामयाब रहे, बहुत अच्छा रहे। मुझे लगा शायद मेमनी ने टांगे रख दी हैं तो जी आप लोगों ने अपने कमेंट्स में बताना है कि बकरा आपको कैसा लगा। बहुत बड़ा नहीं लिया, नॉर्मल साइज सा ले लिया हमने, क्योंकि इसके साथ साथ हमने एक बैल में हिस्सा रख लिया है। और ये तो हमारे पास रहेगी ना, हमारा तोहफा, हमारा खिलौना गिफ्ट, हमारा बड़ा नॉटी गिफ्ट है ये हमारा, प्यारा सा क्यूट सा। अभी ये 5 माह की हुई है, तो अभी बहुत शरारतें करती है, खाना बहुत खाती, जितना डालोगे उतना खा लेगी, ये इसकी अच्छी बात है। ये तो खाता ही कुछ नहीं है, इसको मैंने जब से लिया हुआ है, इसने मुझे पढ़ने डाला हुआ है, जिसको बोलते हैं आंटियाँ बोलती होती है ना, पढ़ने डाला हुआ है। मैं पहले पॉपुलर लेके आया क्योंकि ये मुझे लगा कि शायद ये पॉपुलर खाता है। जब हम लोग इसको लेके आए थे, जहाँ से खरीदा था, उन्होंने मुझे पॉपुलर के पत्ते तोड़ के दिए थे, ये मेरे पीछे पीछे चलता आ रहा था। फिर पॉपुलर तोड़ के लाया, उसने थोड़ा सा खाया, फिर बिल्कुल भी नहीं खाया। उसके बाद मैं इसके लिए गड़ेक, जिसको डकानू लगते हैं, वो लेके आया, इसने वो थोड़ी सी खाई, वो भी छोड़ दी थी। फिर मैं इसके लिए शहतूत के पत्ते लेके आया, इसको मैंने तूड़ी दाना डाला, इसको गाचा डाला, चरी डाली, कुछ भी नहीं खाता। कल इसने थोड़ा बहुत खाया, वरना इसने बहुत तंग किया हुआ था। मैं 3-4 दिन से यहीं पे हूँ, मैं कोई वीडियो बना ही नहीं सका यहाँ पे, वरना मैंने सोचा हुआ था कि 1-2 वीडियोस बनाऊँगा, लेकिन कुछ नहीं कर पाया। अभी हम लोग बस का वेट कर रहे हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना हम लोग यहाँ से बकरों का शहर तक का सफ़र आप लोगों के साथ शेयर करें कि जी क्या होने वाला है और हम लोग ये कैसे सफ़र तय करने वाले हैं। मेरी जो गोटी है ना, ये बहुत पंगे ले रही है, बिल्कुल भी टिक के खड़ी नहीं हो रही जगह पे। ये देखें एक जगह पे खड़ा है। तो अब आपसे मुलाकात होगी बस में या फिर लाड़ी अड्डे अब आपको दिखाते हैं गांव की गलियां, गांव के इस पुरकशिश मौसम में जी गांव की गलियां कैसी लगती हैं, तो देखिए आप। तो जी फ्रेंड्स, ट्रॉली के बीच में से अगर आप देखें तो आपको बस आती हुई नज़र आ रही होगी और मैं भी अपना सामान वगैरह समेट रहा हूँ। हॉर्न तो आप सुन ही चुके हैं, ये है वो हॉर्न जिसे सुनकर सब पैसेंजर्स वगैरह रेडी हो जाते हैं। जो करीब करीब के घरों में रहते हैं वो सब अपने घरों से बाहर निकल आते हैं इस टाइम वाली बस में बैठने के लिए। ये बस आई थी सुबह 5:45 पे और ये फ़र्स्ट टाइम था और मैंने इसी बस में ट्रैवल किया और इसी में ही करना था, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा रश नहीं होता इस टाइम वाली बस में। तो जो अंकल आपको मेरे साथ नज़र आ रहे हैं वो मुझे कह रहे थे कि बेटा जो तुम्हारे पास तोड़ी का थैला है इसे छत के ऊपर रख दो,
तो मैंने कहा मैं कैसे रखूँ, तो कहते लाओ मैं रखूँ। उन्होंने ऊपर फेंका तूड़ी का बोरा, लेकिन वो फिर नीचे आ गया उनके हाथ में। इतना शुक्र है कि हम बच गए। और दूसरी बार जब उन्होंने ट्राई किया तो वो जी बोरा कामयाब ऊपर चला गया। उसके बाद फिर वो सही नहीं था, तो मुझे लग रहा था कि गिर जाएगा। मैंने अपने कज़न से बोला कि ज़ुबैर ऊपर जाओ और सही करके आओ। उसके पास मेमनी थी, उसने फिर वो मुझे पकड़ाई और बस के ऊपर चढ़ गया। चढ़ के जी तूड़ी का जो थैला था उसे सही करके रख के आया। और उसके बाद फिर मैं बस में चढ़ना स्टार्ट हो गया। तो मैंने तो चढ़ ही जाना था, मसला जानवरों का था कि उनको किस तरह चढ़ाऊँ। बकरे को बस में चढ़ाने के लिए पीछे से पुश किया। जब उसे पीछे से पुश किया तो वो इजीली बस में चढ़ गया, लेकिन नीचे फाइबर लगी हुई थी बस के नीचे, तो उनके पाँव स्लिप हो रहे थे। उसके बाद मेमनी को कैसे चढ़ाई ये आप देख ही सकते हैं। वो जी उसको उसकी कमर से पकड़ा और बस में चढ़ा दिया। ये लें जी, हम लोग बस में ट्रैवल कर रहे हैं और दोनों बैठ चुके हैं। इन दोनों ने कितने अच्छी तरह ख़ुद को एडजस्ट कर लिया, इतनी आसानी से नहीं किया। मैं आपको बताता हूँ कैसे किया। पहले मैंने मेमने को सीट के अंदर किया, तो नीचे फाइबर थी जिसकी वजह से इनके पाँव बहुत ज़्यादा स्लिप हो रहे थे और कभी एक टांग इधर को जा रही थी, दूसरी उधर को जा रही थी। तो मैं कहूँ या अल्लाह ये क्या हो रहा है। बहुत ज़्यादा जंप लगने की वजह से कि दोनों बैठ भी नहीं रहे थे। तो फिर मैंने बकरे की जो आगे वाली टांगें थी मुझे जब बैठने वाली पोजीशन में होती है ना, उस पोजीशन में की और पीछे से थोड़ा सा वज़न डाला तो वो तो जी बैठ गया फटाफट। उसने फिर खुद ही अपनी टांगें जो थी वो सही कर ली। उसके बाद मैंने मेमनी को अंदर किया, बट उसका मुंह अपोजिट साइड पे रखा। जब उसने देखा कि बकरा बैठ चुका है तो मेमनी भी बैठ गई और दोनों एडजस्ट हो गए और बस अब बैठे ही रहेंगे। उसके मेमने ने 1-2 बार उठने की कोशिश की है, लेकिन मैंने जी उसके ऊपर वज़न डालकर उसको उठने नहीं दिया कि नहीं नहीं काका तू बैठा रहा कुछ नहीं होता। तो जी बस में इन दोनों ने किस तरह ख़ुद को एडजस्ट किया, ये स्टोरी तो हुई कंप्लीट। अब रास्ते में आते हुए जो हमें प्यारे प्यारे से व्यूज़ देखने को मिले वो भी आपको दिखाते हैं। आप भी देखिए और इन्जॉय कीजिए। जी फ्रेंड्स, तो लारी अड्डा में हम लोग पहुंच चुके हैं और दोनों मेरे साथ हैं। बड़ा तेज़ तेज़ चल रहे हैं, बुगाए ले जा रहे हैं। तो अभी हम जा रहे हैं सामने रोड की तरफ। रोड पर जाके हम लोग कोई रिक्शा वगैरह लेते हैं। वैसे रिक्शे वाले बहुत पूछ रहे हैं यहाँ से लेना, हम रोड पे जाके लेते हैं। तो उसके बाद ये देख लें पीछे भी आ गए, तो रोड से जाके लेते हैं और फिर आप लोगों को दिखाते हैं रिक्शे में बैठ। मुझे नहीं पता आप लोगों को समझ आई है नहीं है, लेकिन मैंने सब बोल दिया जो मैंने बोलना था। जा रहे हैं और अब रोड की तरफ जा रहे हैं और वहाँ से जाकर हम लोग रिक्शा लेते हैं, फिर घर जाएंगे। तो जी फ्रेंड्स, हम घर पहुँच चुके हैं और मैं मेमनी को और बकरे को सीढ़ियाँ चढ़ा रहा हूँ, क्योंकि ये जहाँ से हम लेके आए हैं वहाँ पे पहले अपनी लाइफ में कभी भी सीढ़ियाँ नहीं चढ़ी, इसलिए थोड़ी सी मुश्किल हो रही है। अभी हम ग्राउंड फ्लोर पे हैं, लेकिन इनको मैंने लेके जाना है फर्स्ट फ्लोर की छत पे। तो जी फ्रेंड्स, हमारा सफ़र कैसा रहा ये तो आपने देख ही लिया है। बाकी जी हमारा जो बकरा है ये बहुत नखरे कर करके खा रहा है, सिर्फ दरख्तों के पत्ते खा रहा है। शरारती है। तेरा बेड़ा कर जाए, इधर आदमी बताओ। तो अब मेरे साथ पंगे ले रहा है क्योंकि अब इसको होश आ गई है, वरना जब ये आया था ना तो इतना थका हुआ था, इतना मुझे लगा मुझे मारने वाला है। इतना थका हुआ था, इसकी आवाज़ ही निकल रही थी। फिर इसने ज़रा चारा वगैरह बड़े नखरों के साथ मैंने इसको खिलाया। जब इसने खा लिया, उसको पानी वगैरह पिलाया मैंने, तो फिर जाके ये बोलना शुरू हुआ, वरना इसकी बोलती बंद थी। ये शरारती है लेकिन मासूम सी है, इसके छोड़े बेचारे को बेचारी खा लेती है।
तो अब इसका आ रहा है शरारतों का मूड है, पेट भरा नहीं है इसका और इसका शरारतों का मूड है, तो इसने पिटाई करवा लेनी है मुझसे अगर अब मेरे पास आया इसकी टक्कर मारी तो। हैं, एक दिन रह गया बेचारे का, मैं इसका जितना ख्याल कर रहा हूँ कि अच्छा खा ले, इसकी खिदमत कर ले, हम लोग हैं, फिर अल्लाह की राह पे हमने इसको कुर्बान कर देना, उतना ही मेरे सर पे चढ़ा है। आपने देख भी लिया है वैसे, पहले इसने किया नहीं वीडियो में आने के लिए ना, इसने ज़रा दिखाया कि मैं हूँ दुनिया में, मैं भी बदमाश लोगों में हूँ। नहीं, मुझे लगा था आएगा मेरे पास। ये तो बहुत बहुत प्यारी है माशाल्लाह, इसके साथ हमारा बहुत अच्छा टाइम स्पेंड होने वाला है। ये तो बिल्कुल भी नहीं थकी थी, ये तो आई जब हमारे घर में तो इसने इधर-उधर भागना शुरू कर दी कि मुझे खाने के लिए कुछ दे दो फटाफट। इसको कोई होश नहीं था, आते ही बैठ गया, सोया रहा इतनी देर। खाना है इसके लिए, मैं खाना कह दिया, मेरे मुँह से खाने नहीं कर रहा है। चारा लेके आया तो जी नहीं खाया, थोड़ा-सा खाया, फिर छोड़ दिया, फिर सो गया, फिर पानी पिलाया। शाम को फिर जब इशा के बाद में अंधेरा हो गया ना, तब शायद से कुछ नज़र नहीं आ रहा था या भूख लगी हुई थी, फिर इसने कुछ खाया। अगले दिन फिर इसने थोड़ा-सा खाना खाया और फिर इसने बोलना शुरू कर दिया कि मैं ऐसे बोलते होते हैं। इधर-उधर से आपको आवाज़ें आ रही होंगी हमारे गली मोहल्ले के बकरों से। तो हमारा सफ़र ये जो था मेरे लिए बिल्कुल भी आसान नहीं था। वो कहते हैं ना माड़ी जान 100 स्यापे। तो ये दोनों थे, 6 किलो दूध था मेरे पास, तूड़ी का बोरा था, फिर मेरे पास मोबाइल था। थोड़ा-सा मैंने व्लॉग बनाया। रिक्शे में बैठ के व्लॉग बनाना बहुत मुश्किल था क्योंकि इन दोनों को सँभालना आसान काम नहीं था। इसकी मैंने टाँगें पकड़ी हुई थी, ये बहुत ज़्यादा हिल रहा था और चलते हुए रिक्शे में अगर ये ज़रा भी थोड़ा-सा और हिलता ना, तो इसे नीचे गिर जाना था, तो फिर वही नुकसान हो जाना था, इसको नुकसान होना था, हमें भी होना था। तो चोट लग जानी थी बेचारे को, इसलिए मैंने फिर सोचा कि व्लॉग की कुर्बानी दे दो अब्दुर्रहमान, जानवरों को सही सलामत घर ले आओ। तो फाइनली अम्मी भी थी मेरे साथ, बाकी सामान अम्मी के पास था, तो हम लोग पहुँच ही गए। मुझे भी इतनी कोई ख़ास थकावट नहीं हुई थी क्योंकि बस में बहुत ज़्यादा रश नहीं हुआ था, अगर बहुत ज़्यादा रश होता ना तो बहुत मसला होना था मेरे लिए। सो आप लोगों को मेरा ये छोटा-सा व्लॉग कैसा लगा अपने कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। कभी आप लोगों ने अपने जानवरों के साथ ऐसे सफ़र किया है? अगर आपने किया है तो अपने कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मैंने तो किया है और आपको दिखाया भी है, पहले भी मैंने किया था, तो इस बार तो मैंने आपको दिखाया भी है ना। बहुत प्यारी है हमारी, बहुत प्यारी है ना। आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। एडवांस में ईद मुबारक, क्योंकि कल ईद है, उसके लिए एडवांस में ईद मुबारक। आप लोगों के लिए कल मैं एक स्पेशल व्लॉग लेके आऊँगा, बड़ी ईद का बड़ा व्लॉग। सो बहुत बड़ा तो नहीं होगा, छोटा ही होगा। तो जी दुआ है कि जो लोग कुर्बानियाँ दे रहे हैं अल्लाह में कबूल करें और सबके काम आसान फरमाए और कल बारिश ना हो, क्योंकि अगर बारिश हो गई ना तो बहुत काम ख़राब होना है। सो टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।